हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आइए आज आपका नया पाठ बहुपद पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। हम ये भी चर्चा करेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, और पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये भी सीखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आइए देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। एक चर वाला बहुपद p ऑफ x निम्न रूप का x में एक बीजीय व्यंजक है p ऑफ x बराबर an x की घात n प्लस an माइनस 1 x की घात n माइनस 1 प्लस a2 x की घात 2 प्लस a1 x प्लस a0, जहाँ a0, a1, a2, an अचर हैं और an शून्य के बराबर नहीं है। a0, a1, a2, an क्रमशः x की घात 0, x की घात 1, x की घात 2, x की घात n के गुणांक हैं और n को बहुपद की घात कहा जाता है। प्रत्येक an x की घात n, an माइनस 1 x की घात n माइनस 1, a0 जहाँ an शून्य के बराबर नहीं है को बहुपद p ऑफ x का पद कहा जाता है। एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। उदाहरण के लिए 7x, 11x की घात 3, माइनस 2/3 xy, 4xyz आदि। दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, जैसे x की घात 2 प्लस 1, 3x की घात 3 माइनस 5x, 2x प्लस y आदि। तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है, जैसे x की घात 3 प्लस x माइनस 5, x प्लस y प्लस z, x की घात 2 प्लस 2 y की घात 2, x माइनस 3 आदि। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, जैसे 3x प्लस 1, 5x, ax प्लस b जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है आदि। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है, जैसे x की घात 2 प्लस 5x माइनस 1, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है आदि। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, जैसे x की घात 3 प्लस 1, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 आदि। वास्तविक संख्या a बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होती है यदि p ऑफ a शून्य के बराबर हो। हम ये भी पढ़ चुके हैं चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। वास्तविक संख्या a बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होती है यदि p ऑफ a शून्य के बराबर हो। एक चर में प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं है और प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। आइए बच्चों, अब देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक है यदि p ऑफ k शून्य के बराबर है। व्यापक रूप में एक रैखिक बहुपद ax प्लस b जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है के लिए y बराबर ax प्लस b का ग्राफ एक सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु माइनस b/a शून्य पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b जहाँ a शून्य नहीं है का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर ax प्लस b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब आइए हम द्विघात बहुपद के किसी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जानें। वास्तव में किसी द्विघात बहुपद a x की घात 2
प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, के लिए संगत समीकरण y बराबर a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला इस प्रकार की तरह अथवा नीचे की ओर खुला इस तरह का होगा, जो इस पर निर्भर करेगा कि a शून्य से बड़ा है या a शून्य से छोटा है। इन वक्रों को परवलय भी कहते हैं, पैराबोला या परवलय। यह तथ्य सभी द्विघात बहुपदों के लिए सत्य है, अर्थात द्विघात बहुपद a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, के शून्यक उन दो बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहाँ y बराबर a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। y बराबर a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ के आकार का प्रेक्षण करने से तीन निम्नलिखित स्थितियां संभावित हैं। आइए देखते हैं पहली स्थिति क्या कहती है। यह ग्राफ x अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं a और a डैश को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस स्थिति में a और a डैश के x निर्देशांक द्विघात बहुपद a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यांक हैं a और a डैश। दूसरी स्थिति में देखते हैं। यहाँ ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर, यहाँ देखिए एक बिंदु पर अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। इस स्थिति में पहली स्थिति के जो दो बिंदु थे a और a डैश, यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु a हो जाते हैं। इस स्थिति में a का x निर्देशांक द्विघात बहुपद a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यांक है। तीसरी स्थिति में यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से x अक्ष के ऊपर है या पूर्ण रूप से x अक्ष के नीचे है, इसलिए यह x अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। अतः इस स्थिति में द्विघात बहुपद a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई भी शून्यक नहीं है। इस प्रकार आप ज्यामितीय रूप में देख सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्यक या दो बराबर शून्यक अर्थात एक शून्यक या कोई भी शून्यक नहीं हो सकते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में घात 3 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। टिप्पणी पे ध्यान दीजिए। व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। आइए आपकी प्रश्नावली 2.1 हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? किसी बहुपद p ऑफ x के लिए जहां y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आपके पास 6 ग्राफ हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले में आप देखिए ये आपका ग्राफ है, ये आपके x अक्ष के ऊपर है, इसको बिल्कुल भी नहीं काट रहा, इसलिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या होगी? 0, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरे ग्राफ में देखिए, यहाँ ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1। तीसरे ग्राफ में देखिए, तीसरा ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3। आगे देखते हैं। चौथे ग्राफ में देखिए, शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्यों? क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदुओं पर
काट रहा है। पांचवी ग्राफ में देखिए 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर ये ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 होगी। छठे ग्राफ में देखिए 1, 2 और 3। यहाँ आपने देखा कि हमारी शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते हैं। दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यदि द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान है 10, -10, 5 या -5। आइए पता लगाते हैं। हमारे पास बहुपद है x की घात 2 प्लस 3x प्लस k। यहाँ a का मान हुआ 1, b का मान हुआ 3 और c का मान हुआ k। हमें और क्या दे रखा है? शून्यक 2 है, इसका मतलब अल्फ़ा 2 ले लेते हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। तो इसमें से हम -b/a, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा -3। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, तो 2 प्लस बीटा हो गया -3, या बीटा कितना हो गया? -3 - 2, तो हमें बीटा का मान आ गया -5। अब हमने लिया अल्फ़ा बीटा, इनका गुणनखंड। अल्फ़ा बीटा बराबर है c/a के। अल्फ़ा की हमने मान रख दी 2 इंटू बीटा बराबर है k/1, तो 2 गुना -5 बीटा का मान बराबर हो गया k। इसका मतलब k का मान आ गया -10। इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प ठीक हुआ? b, -10। समझ में आया बच्चों? आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। यदि द्विघात बहुपद k-1 गुना x की घात 2 प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान है 4/3, -4/3, 2/3 या -2/3। आइए देखते हैं। हमारे पास बहुपद क्या है? p ऑफ x बराबर k-1 x की घात 2 प्लस kx प्लस 1। इसमें हमें एक शून्यक दिया हुआ है -3। अब इसमें हम बहुपद का मान निकालेंगे। जब x संख्या -3 देखते हैं क्या होगी? k-1 -3 की घात 2 प्लस k गुना -3 प्लस 1। इसको हल करने पे देखिए क्या मिलेगा? -3 गुना -3 हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9 गुना k-1 -3k प्लस 1। अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं। सरल करने पर पाएंगे 9k -9 -3k प्लस 1। 9k -3k हो गया 6k -8। ठीक है, इसको हमने शून्य के बराबर रखना है, क्योंकि ये हमें शून्य ऑलरेडी दे रखा है। तो 6k हो गया 8, या k बराबर हो गया 8/6, जिसको हम हल करके 4/3 निकाल सकते हैं सरल करने के बाद। तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक हुआ बच्चों? पहला वाला A, 4/3। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस a प्लस 1 गुना x प्लस b के शून्यक 2 और -3 हैं, तो a का मान होगा -7, b का होगा -1, या a 5 b -1, या c 2 और b -6, या a 0 b -6।
तो देखते हैं हमारे पास विकल्प, हमारे पास कौन सा विकल्प ठीक होगा। पहले हम बहुपद ले लेते हैं। क्या है हमारे पास बहुपद? p ऑफ x बराबर है x की घात 2 प्लस a प्लस 1 गुना x प्लस b। अब क्योंकि हमें शून्य 2 और -3 दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है? p ऑफ 2 बराबर 0 होगा और p ऑफ -3 भी 0 के बराबर होगा। अब हम इनकी p ऑफ 2 निकाल लेते हैं, मतलब x की जगह 2 रख करके क्या मान आएगा? 2 की घात 2 प्लस a प्लस 1 गुना 2 प्लस b। इसको हल करके हम एक समीकरण निकालेंगे। ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। तो 4 और 2 6 हो गया, तो 2a प्लस b बराबर होगा -6। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं p -3, इसको भी वैसे ही हल करते हैं। -3 की घात 2 प्लस a प्लस 1 गुना -3 प्लस b। -3 गुना -3 कितना हुआ? 9 प्लस ये होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, -3a -3 प्लस b। इसको हल करते हैं। -3a प्लस b बराबर हो जाएगा 9 -3 हुआ 6, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6। ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। अब इन समीकरणों को हम हल करना जानते हैं। इनको हल करके हम a और b का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास समीकरणों को हल करेंगे। पहली हमें समीकरण है 2a प्लस b बराबर है -6 और दूसरी है -3a प्लस b बराबर -6। अब ध्यान से देखिए, हम अगर इन समीकरणों को, दूसरी समीकरण को पहली में से घटा देते हैं तो हमारे ये सब साइन बदल जाएंगे और -6 प्लस 6 कट हो गया, b माइनस b भी कट हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास? प्लस 5a बराबर 0। इसका मतलब 5 तो बराबर 0 के हो नहीं सकता, इसलिए हमें a बराबर 0 आएगा। अब हमने कोई भी समीकरण ले लेनी है। 2a प्लस b बराबर -6 हमने ले ली, इसमें हमने a का मान रख दिया। a का मान कितना आया? 0। तो 2 गुना 0 प्लस b बराबर है -6, तो b का मान आया -6। अब देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प ठीक था बच्चों? डी वाला। a 0 के बराबर था और b -6 के बराबर था। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d के दो शून्यक दिए गए हैं। तीसरा शून्यक है -b/a, b/a, c/a या -d/a। यदि तीसरा शून्यक अल्फा है तो अल्फा शून्यकों का योग कितना होगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है -b/a के। क्योंकि हमें दे रखा है कि दो शून्यक शून्य हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस 0 प्लस 0 बराबर -b/a। तो हमें अल्फ़ा का मान क्या हो गया? -b/a। तो पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिघात बहुपद ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 दिया गया है। अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? -c/a, c/a, 0 या -b/a। तो हमारे पास बहुपद क्या है? ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा
शून्यक ले लेते हैं तो हमें दिया हुआ क्या है, अल्फ़ा शून्य है। देखिए यहाँ पे एक शून्यक शून्य है, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा किसके बराबर होता है, c/a के। यहाँ अगर हम अल्फ़ा का मान 0 रखते हैं, शून्य रखते हैं, और यहाँ भी शून्य रखते हैं, तो ये दो तो शून्य हमें मिल गए और हमें क्या मिला, बीटा गामा बराबर c/a। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, c/a। तो कौन सा हमारा विकल्प ठीक है, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हम बहुत ही रोचक प्रश्न लेके आए हैं। क्या बहुपद p ऑफ x को 2x + 3 से भाग देने पर शेषफल x - 1 हो सकता है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि x - 1 की घात 1 है, जो 2x + 3 की घात के बराबर है, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है। अगला देखते हैं, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक द्विघात बहुपद ax2 + bx + c के दोनों शून्यक ऋणात्मक हैं, तो a, b और c में से प्रत्येक का एक ही चिन्ह होता है। इसका उत्तर है सत्य, क्योंकि -b/a जो है शून्यकों का योग शून्य से कम है, इसलिए b/a शून्य से बड़ा है। साथ ही शून्यकों का गुणनफल c/a भी शून्य से बड़ा है। आइए अब समय है गृह कार्य का। कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y = p ऑफ x, जहाँ p ऑफ x एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास 6 ग्राफ हैं, इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। आसान है, कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहला 10 घात के द्विपद, दूसरा 15 घात का एकपदी, तीसरा 5 घात का त्रिपद, चौथा 100 घात का बहुपद। अगला लेते हैं, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य? अपने उत्तरों के लिए औचित्य दीजिए। पहला, यदि एक बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो यह एक द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। दूसरा, यदि एक बहुपद का आलेख x अक्ष को ठीक 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो वह आवश्यक नहीं कि वह एक द्विघात बहुपद हो। तीसरा, यदि एक त्रिघात बहुपद के 2 शून्यकों में से प्रत्येक शून्य है तो इसके रैखिक और अचर पद नहीं हो सकते। यदि एक त्रिघात बहुपद के सभी शून्यक ऋणात्मक हैं तो इस बहुपद के सभी गुणांक और अचर पद एक ही चिन्ह के होते हैं। अगला है, यदि एक त्रिघात बहुपद x3 + ax2 - bx + c की तीनों शून्यक धनात्मक हैं तो a, b और c में से कम एक अवश्य ही ऋणेतर होगा। अगला है, k का केवल वह मान जिसके लिए द्विघात बहुपद kx2 + x + k के शून्यक बराबर हैं, शून्यक 1/2 है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा उसका सारांश देख लेते हैं। इस एपिसोड में हमने निम्न तथ्यों पर अध्ययन किया है। घातों 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। एक द्विघात बहुपद ax2 + bx + c, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a शून्य के बराबर नहीं है, के रूप का होता है। एक बहुपद p ऑफ x के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ y = p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को
प्रतिच्छेद करता है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिए, आप इसको और भी सरल तरीके से सीख पाएंगे। धन्यवाद।